बाढ़ ने बिहार में बेबसी की ऐसी तस्वीरें पेश की हैं जहां लोगों का सारा घर संसार नाव पर सिमट गया है और स्थिति है कि आसमान अब उनका छत बन चुका है और सड़क उनका बिछौना बन चुका है। ऐसी स्थिति में बेबसी का बसेरा ही अब सबका ठिकाना है। दरअसल बाढ़ में बिहार के लाखों परिवारों का घर संसार सिमट गया है। उनके घर संसार की स्थिति है कि वह सब कुछ मानो एक नाव पर सिमट चुका है। एक एक सामान जुटाने की जीवन भर जो जद्दोजहद थी उसे कोसी और गंडक ने पल भर में बहा दिया है। बिहार के 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में बाढ़ का कहर बरपा है। जल प्रलय से जूझते उत्तर बिहार में अब चारों ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। ऐसे में नाव ही बाढ़ से घिरे लोगों के लिए बाहर आने का अंतिम और एकमात्र सहारा है। इतना ही नहीं, एक छोटी सी नाव पर पूरा घर उठाकर लोग ऊंचे स्थानों पर आ गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से जीवन के संघर्ष को बेबस नज़रों से देखती कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। जैसे अगर हम सहरसा प्रखंड जिले के ही महिषी प्रखंड की बात करें तो यहाँ पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटने के बाद हाहाकार मच गया। देर रात चीख पुकार मची। एक साथ दर्जनों पंचायतों पर बाढ़ का तांडव कहर बनकर टपा। लोगों का घर बार छोड़ने की बेबसी की ऐसी स्थिति आई कि वे सब कुछ समेटकर एक नाव पर आ गए। नाव पर बोरी और मोटरी में बांधकर खाने का अनाज, पहनने का कपड़ा सहित खाना बनाने का चूल्हा, बर्तन, खटिया, बिछौना सब रखकर लोग किनारे पर ले आए। घर में मर्द नहीं थे तो औरतें खुद ही नाव खेपते अपना घर संसार बचाकर किनारे ले आई। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी बेबसी के इस दौर में मानो अपने सामने विपदा देखकर प्रौढ़ से हो गए। बच्चे भी अपने घर आंगन में सब कुछ डूबा हुआ देखकर अपनी मासूमियत छोड़ चुके हैं। कल तक जिनका गांव गुलजार था, आंखों में खुशियां थी, आज वे सब कुछ समेटकर दूर सड़क पर आ गए हैं। यहीं सड़क किनारे डेरा डालकर अपना बसेरा बना लिया है। अपने साथ लाए राशन पानी से यहीं चूल्हा चौका जल रहा है। कल तक जिन्हें पलंग, चौकी और खटिया के बिना नींद नहीं आती थी, आज वे जमीन पर निढाल पड़े हैं। जिन बच्चों को सुलाने के लिए माँ को घंटों लोरियां सुनानी पड़ती थी, आज वे बच्चे सड़क पर बेसुध सोए हैं। दूध, पानी और दवाई जैसी चीज़ों को तो लोग भूल ही चुके हैं। लोगों की चिंता बस इतनी है कि किसी तरह खुद की और अपने प्रियजनों की जिंदगी बच जाए। इंसान हो या जानवर, सबकी पीड़ा इस बाढ़ में एक सी है। बाढ़ प्रभावित गांवों के बाहर की ऊंची सड़कें अब मवेशियों से भरी हैं। सड़क किनारे ही लोग प्लास्टिक और पॉलीथीन के तिरपाल टान कर ठिकाना बनाए हुए हैं। जिनके पास वह भी नसीब नहीं है, उन्होंने धूप और बारिश से बचने के लिए अपने छाते को ही अंतिम सहारा बना लिया है। बाढ़ से विस्थापित लोगों को अब न सिर पर छांव है, न ही पेट में अनाज है। ऐसे में आगे आने वाला दिन किन परिस्थितियों से गुजरेगा, यह आंसुओं को समेटे असंख्य आंखों के सामने बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल है बिहार के सामने भी कि बिहार में जो यह बाढ़ की त्रासदी आई है, उससे आखिर कितने लोग प्रभावित हुए हैं और इन प्रभावित लोगों को आगे आने वाले समय में कैसे बेहतर जीवन यापन करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी।